गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम राजनीति विज्ञान दर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। ये तीन चीज़ें हमारे सामने हैं कि राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। शब्दों का प्रयोग एक दूसरे से अदल बदल करके किया गया है। जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्रीय परंपराओं से होता है, मतलब क्लासिकल कंसेप्ट से होता है, जो प्लेटो से प्रारंभ होकर मार्क्स के साथ समाप्त हो गई हैं। जैसे कि जर्मनी जर्मिनो नॉट जर्मनी जर्मिनो और मैकिंटायर दोनों ही हीगल के दर्शन को शास्त्रीय परंपरा का अंत मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मार्क्स को केवल हीगल के विचारों की व्याख्या करने वाला मानते हैं। हम जहाँ तक देखते हैं वो ये है कि महान दार्शनिकों की जो पुस्तक हैं उनमें न केवल उन समस्याओं का वर्णन होता है जिनका उनके समय में सामना किया गया हो, बल्कि उनमें उनका परीक्षण, जांच और अनुभव भी दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन किसी काल विशेष के दार्शनिक विशेष का राजनीतिक चिंतन होता है, लेकिन राजनीतिक दर्शन किसी दार्शनिक विशेष के राजनीतिक चिंतन से बड़ा होता है। यह एक युग का या एक समाज का राजनीतिक चिंतन होता है। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन से भी बहुत करीब से जुड़ा होता है। यह राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से बताता है, दर्शाता है और उन्हें कालक्रम में स्थिर करता है। इसलिए राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक चिंतन शामिल होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि समस्त राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दर्शन और दर्शन में ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक विषय वस्तु है जिसमें राजनीतिक दर्शन में जो दर्शन शामिल होता है। अब क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक चिंतक राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ और सार्वजनिक जीवन से उसका संपर्क बताने का प्रयास करता है। तो इन ब्रीफ संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन एक ऐतिहासिक वर्णन है जो मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है। राजनीतिक चिंतन अपने दृष्टिकोण में ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्रेक्षण विषयक, अनुभव मूलक, क्रियात्मक, तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक भी होता है। राजनीतिक सिद्धांत किसी विचार विशेष की संकल्पनाओं और विचारों से संबंधित होता है। इनकी जांच करने का तरीका तुलनात्मक और व्याख्यात्मक होता है। तो रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार आपको कि राजनीतिक चिंतन एक ऐतिहासिक वर्णन है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है, और इसमें राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिक होने के साथ साथ उसमें आप एम्पिरिकल स्टडी भी होती है, और उसमें प्रोसीजरल स्टडी भी होती है, कंपैरेटिव स्टडी भी होती है, साइंटिफिक स्टडी भी होती है। तो राजनीतिक सिद्धांत किसी विचार विशेष की संकल्पना और विचारों से संबंधित होता है, और इसकी जो जांच करने का तरीका होता है वो कंपैरेटिव होता है और एक्सप्लेनेटरी होता है, यह व्याख्यात्मक होता है। तो ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक चिंतन क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है। राजनीतिक चिंतन बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के दर्शन का संकलन है। प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय के राजनीतिक विषयों पर अपने सिद्धांत बनाता है। प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय और समकालीन युग के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करता है। जैसे कि पैरेलल स्टडी करते हैं, इसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक दार्शनिक अपने युग की संतान होता है। मतलब जो विचारक हुए, मान लो महात्मा गांधी के विचारकों को हम बात करें तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उसके फिर उनके पैरेलल हम जो दार्शनिक हुए या जो राजनेता हुए या जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो राजनीतिक दार्शनिक जो होते हैं वो अपने समय की परिस्थितियों से ही प्रत्येक दार्शनिक को प्रेरणा और गतिशीलता मिलती है,
और वह अपने युग का एक प्रतिनिधि भी हो जाता है। प्रत्येक जो होते हैं वो अलग अलग ओपिनियन होती है। जैसे आपने देखा कि हम छोटा सा आपको क्लियर बता दूं मैं कि स्वतंत्रता संग्राम में मान लो कि गांधी की अपनी एक मोटो एक था कि भाई स्वतंत्र करवाना है, लेकिन उनके जो विचार थे वो सबके अलग अलग थे। कुछ गुरुवादी विचारधारा के दार्शनिक थे, कुछ उदारवादी विचारधारा के थे, कुछ मीडियोकर विचारधारा के थे। तो इस तरह से समकालीन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं कि हर जो दार्शनिक है वो एक ही तरह का सोचे, उसमें सब अलग अलग सोचने, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हो सकती हैं। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन से गुजरकर राजनीतिक विचार बन जाते हैं। राजनीतिक चिंतन, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि ये ऐतिहासोन्मुख होते हैं। यह किसी समय विशेष का राजनीतिक इतिहास होता है। जैसे हम कहते हैं कि सिंपल रूप में कि राजनीतिक दार्शनिक इतिहास के आधार पर निकाली गई धारणाओं के अनुसार अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। अब हम जैसे वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें कि प्लेटो ने उस समय विद्यमान न्याय की अनेक धारणाओं, जैसे पिता और पुत्र सिप्लस और पॉलीमेर्कस के पारंपरिक न्याय की धारणा, थ्रेसिमेकस की सुधारवादी धारणा तथा उनके दो भाइयों की ग्लॉकॉन और एडिमेंट्स की हस्तक्षेप न्याय धारणा पर चर्चा करने के बाद न्याय की संकल्पना पर विचार किया। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं कि आप देखिए जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो किस किस से इफेक्टेड हुआ, किस किस से प्रभावित है कि उन्होंने जैसे पिता और पुत्र थे सिप्लस पॉलीमेर्कस के, उनकी पारंपरिक न्याय की धारणा थी, फिर थ्रेसिमेकस की सुधारवादी धारणा थी, फिर ग्लूकोन और एडिमेंट्स की हस्तक्षेप न्यायवादी धारणा थी। इन सब धारणाओं पर चर्चा करने के बाद प्लेटो ने अपनी न्याय की धारणा का उत्पादित की या उसको समाज के सामने रखा, पटल पर रखा, दार्शनिक पटल पर रखा। फिर उसके बाद में तो जब बाद के राजनीतिक दार्शनिकों में फिर हमें विकसित न्याय की धारणा की बात की गई थी। तो इस तरह से अब हम ये देख सकते हैं कि ये न्याय की धारणा कहीं अंधेरे उससे नहीं आई है, बल्कि ये इतिहास से आई है। और ये इतिहास आधारित न्याय की जो धारणा के विरुद्ध राजनीतिक चिंतन ने एक न्याय की ऊर्ध्वाधर धारणा पर विचार किया। तो राजनीति जो है वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इतिहास से लिया हुआ ही कंसेप्ट है या इतिहास के लिया हुआ ही तथ्य है या अवधारणा है, बल्कि यह इतिहास से उतना ही संबंध रखता है जब तक कि वह राजनीति को के लक्षणों को प्रभावित करता है या उसको समझने में सहायक होता है। जैसे जैसे इतिहास अपनी राजनीति विज्ञान जब उसको अपने प्रयोगों के तथ्यों पर कसता है, उसको चेक करता है या उसका आकलन करता है, अगर वो उसको सही नहीं नजर आता तो वह अपना दृष्टिकोण उसमें बताता है। जैसे हम आपको बात करें कि इतिहास राजनीतिक चिंतन का एक विशेष लक्षण है, जबकि राजनीति विज्ञान की विशेषता विज्ञान है। ये एक बात आप नोट कर लीजिए कि इतिहास राजनीतिक चिंतन का एक विशेष लक्षण है, जबकि राजनीति विज्ञान की विशेषता विज्ञान है। राजनीतिक चिंतन की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि राजनीति विज्ञान की अनुभव मूलक है। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? राजनीतिक चिंतन की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि राजनीति विज्ञान की अनुभव मूलक है। राजनीतिक चिंतन मान्यता गर्भित क्रिया है, जबकि राजनीति विज्ञान मान्यता मुक्त है, मीन्स वैल्यू फ्री है। राजनीतिक चिंतन वर्तमान को भूतकाल की सहायता से समझने का प्रयास करता है और उसके बाद वर्तमान के आधार पर भविष्य निर्धारित करता है, किंतु राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से वर्तमान से ही संबंधित रहता है और उसके बाद नाम मात्र के लिए भविष्य को देखता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के, राजनीतिक चिंतन और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के विपरीत है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के आर पार हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें क्या होता है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक चिंतन पर एक से अधिक तरीकों से निर्भर करता है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान को वह आंकड़े उपलब्ध कराता है जिसकी राजनीति विज्ञान जांच परख कर सकता है। एक राजनीति विज्ञान
दार्शनिक के दर्शन की राजनीति वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक साधनों से जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि आदर्शवादी था या वैज्ञानिक था। जैसे अब हम मानते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि प्लेटो जो है वो राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता है। आप अंतर समझिए इस चीज को। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता माना जाता है, पर फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड बट एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहा जाता है, वो राजनीति विज्ञान का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस हो गया। आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेटो को तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है और अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो इन दोनों में मूल में मजबूत जो हम लॉजिक देखेंगे वो क्या लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि अरस्तु ने डायरेक्ट ही अपना, बल्कि उन्होंने प्लेटो को अपना बेस बना करके और फिर अध्ययन किया था कि राजनीतिक आदर्शवाद की जो प्रेरणा है वो प्लेटो ने दी, जबकि राजनीतिक यथार्थवाद की प्रेरणा अरस्तु से आई है। तो हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस में दो कंसेप्ट आ गए, पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म। पॉलिटिकल आइडियलिज्म की जो कंसेप्ट है वो हमें प्लेटो से मिला, जबकि पॉलिटिकल रियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो हमें अरस्तु से मिला है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि राजनीति जो है वो पीछे इतिहास को खत्म कर देती है, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि राजनीतिक विचारक अपने राजनीतिक दर्शन को प्रस्तुत करते समय किसी भी तरह के वैज्ञानिक कार्य पद्धति की अवहेलना नहीं करते हैं। अरस्तु ने भी 158, जैसा मैंने पूर्व में बताया था, संविधानों को पढ़ा, उनका परीक्षण किया और फिर अपने निष्कर्ष निकाले थे। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने, जैसे मार्क्स है, हीगल है, मैकियावेली है, इनके बारे में अब मैं आगे धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो आशा है आपके लिए ये लाभदायी होगा ये लेक्चर, और आप पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बात कीजिएगा। ओके, थैंक यू।